अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में टेल टेल हार्ट की शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करेंगे। ये शॉर्ट स्टोरी एक नरेटर के बारे में है। नरेटर अपनी कहानी बताता है और वो ये बताता है कि मेरी कहानी सुनिएगा और मेरी कहानी को सुनने के बाद ही आप मेरे बारे में एक राय दीजिएगा। नरेटर बताता है कि मेरे पड़ोस में एक बूढ़ा सा आदमी रहा करता था। उस बूढ़े आदमी में कोई खामी नहीं थी, कोई उसके अंदर बुराई नहीं थी, लेकिन उसकी एक मसला था फिज़िकली। ओके, उसकी जो एक आँख थी वो वुल्चर की आँख थी, गेंद की आँख थी। और जब मैं उस आँख को देखा करता था ना, मेरा खून खौलने लगता। मेरा मेरा मेरे मुझे ऐसा दिल चाहता था कि मैं इस बूढ़े आदमी के टुकड़े टुकड़े कर दूं। अब नरेटर कहता है कि मैंने प्लान बनाया कि मैं इसको मार डालूंगा, इस बूढ़े आदमी को। तो आगे वो करता क्या है कि रात के टाइम छुप के जाता है उसके घर में। जब भी वो जाता है, आगे से बूढ़ा आदमी सोया पड़ा होता है। वो वापस आ जाता है, क्योंकि जब सोता हुआ उसको तरस इतना गुस्सा नहीं आता। जब वो जाग रहा होता है, उसकी गेंद वाली आँख पे जैसे ही नरेटर की नज़र पड़ती है, उसको गुस्सा आ जाता है। अब वो सोया हुआ है, वो उसको कुछ नहीं कहता। खैर बेचारा सोया हुआ है, छोड़ो, पर मैं इसको कुछ नहीं कहता। वो 7 रातों तक जाता रहा उस बूढ़े आदमी के घर उसको मारने की नीयत से, लेकिन वो उसको सोया हुआ पाता, वो उस वैसे ही वापस आ जाता। लेकिन 8वीं रात हुआ क्या कि जैसे ही ये पहुंचा नरेटर उस बूढ़े आदमी के घर, तो बूढ़ा आदमी जाग गया है, क्योंकि कोई आवाज़ आई होगी, कोई इधर उधर। बूढ़ा आदमी बैठ के जाग के जब बैठा है, तो उसको लगा कोई ऐसे चूहा गुजरा होगा, कोई हवा का झोंका होगा जिससे आवाज़ आई होगी। अब नरेटर क्या करता है, टॉर्च मारता है, लाइट। अब वो लाइट सीधी जाके उसी बूढ़े आदमी की गेंद वाली आँख पे लग जाती है। उस नरेटर का फिर खून खौल उठता है। अब तो उसके पास चाकू था, उसके पास सारी चीज़ें। नरेटर आगे जाता है, बेड को उल्टा देता है उसी बूढ़े आदमी के ऊपर। उसका पहले गला दबाता है, उसकी गला दबाने के बाद उसको मार डालता है, और फिर उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके जो लकड़ी वाला फर्श बना होता है, फट्टे लगे होते हैं, वही फट्टे उखाड़ कर उसके जिस्म के टुकड़ों को नीचे दफना कर ऊपर से वो पूरे फट्टे लगा देता है। इतनी महारत के साथ वो लकड़ी का फर्श बनाता है कि कोई बंदा भी कह नहीं सकता कि इसके नीचे कोई मुर्दा आदमी दफन है। अब तो कुछ ही देर बाद होता क्या है कि वो नरेटर जब मार लेता है, तो बाहर बेल होती है। बाहर 2 पुलिस व ऑफिसर्स खड़े होते हैं, और पुलिस ऑफिसर्स ये चेकिंग के लिए आए थे, क्योंकि पड़ोसी ने शिकायत की थी कि मुझे घर से चीख की आवाज़ आई है। अब पुलिस ऑफिसर अंदर आते हैं, वो घर की तलाशी लेते हैं, हर जगह चेक करते हैं, तो कहीं भी कुछ नहीं होता। अब पुलिस ऑफिसर करते क्या हैं कि वो वहीं पर कुर्सी रख के बैठ जाते हैं जहां पर नरेटर ने उस बूढ़े आदमी को मार के दफनाया है। उन्हीं फट्टों के ऊपर वो बैठ जाते हैं। अब नरेटर कहता है कि मुझे वहाँ पर एक टिक 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 एक दिल के धड़कने की आवाज़ आ रही थी, और ये जो दिल के धड़कने की आवाज़ थी, ये उसी दिल की आवाज़ थी जो उस बूढ़े आदमी का दिल था, जिसको अभी मैंने दफनाया था। नरेटर कहता है कि सिर्फ आवाज़ मुझे आ रही थी, और जो पुलिस वाले थे वो बिल्कुल बड़े पुरसकून तरीके से बैठे थे, चाय शाय पी रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था इस घर में कुछ भी नहीं हुआ, वैसे ही पड़ोसी को कोई वहम हुआ होगा। अब नरेटर कहता है कि मुझे इतनी बेचैनी हो रही थी, मुझे ना ऐसे दिल के धड़कने की आवाज़ बार बार आ रही थी फर्श के नीचे से, और मुझे ऐसा लगता था पुलिस वालों को भी आ रही है यही आवाज़, और वो जानबूझकर ना इसको इग्नोर कर रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे जानबूझकर टीज़ कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। जब आवाज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई उस दिल के धड़कने की फर्श के नीचे से, कि अब नरेटर आखिरकार कहता है, अपना कन्फेशन कर लेता है कि यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी रहता था,
और मैंने उसको मार दिया है और उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके मैंने इन्हीं फट्टों के नीचे उनको दफनाया हुआ है। और खुदा का वास्ता है, इसको फट्टों को खोलो और इसके नीचे से जो दिल के धड़कने की आवाज़ आ रही है इसको बंद करो, इस आवाज़ से मैं पागल हो जाऊंगा। यानी वो जो दिल का धड़कना ही था ना उस बूढ़े आदमी के दिल, उसी ने ही कन्फेशन करवाया नरेटर से, उसी ने ही कन्फेशन करवाया उस कातिल से कि मैं ही वो बंदा हूँ जिसने इस बूढ़े आदमी को मारा है और ये बूढ़ा आदमी इन्हीं फट्टों के नीचे दफन है। और यहीं पर ये स्टोरी जो है फिर ख़त्म हो जाती है। हमें मेन थीम यही इस स्टोरी का मिलता है कि कुछ लोग वाकई में नफसियाती मरीज़ हैं और इनका कुछ भी हम नहीं कर सकते, बस इनसे हमें बचना चाहिए। अब उस बूढ़े आदमी का कोई कसूर भी नहीं था, उसके अंदर कोई बुराई नहीं थी। उसकी वुल्चर आए उसकी तो नहीं थी, वो तो कुदरती थी और हादसे में उसको लगाना पड़ी। तो हमें ऐसे लोगों के साथ हमदर्दी करनी चाहिए, ना कि इनके ऊपर हमें गुस्सा करना चाहिए और प्लान बनाना चाहिए कि हम रात को इनके घर जाएंगे और इनको मार देंगे। ये बिल्कुल मेंटल पेशेंट जैसे बंदा होता है उस तरह की बातें करता है ये नरेटर, और हम ये कह सकते हैं कि ये मेंटली बड़ा डिस्टर्ब है।